मुआज़्ज़िज़ मेहमान गुजरावाला से जो तशरीफ लाए हैं, दुनिया नात में एक चमकता सितारा और ऐसे खूबसूरत अंदाज के मालिक कि आप इनको सुनेंगे तो आपको सैयद अमीन गिलानी रहमहुल्लाह की याद आ जाएगी। और शायर खत्म नबूवत जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब के खास शागिर्दों में से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक इनके अमल उम्र में बरकत अता फरमाए। और पांचक वालों, भाई फैसल बिलाल हसन गुजरावाले से एक बड़ा लंबा सफर करके यहाँ पहुंचे हैं, तो आपसे मैंने वादा लिया था कि आप दुआ तक बैठेंगे। अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे मुआज़्ज़िज़ मेहमान हजरत मौलाना मुफ्ती अबू हुरैरा साहब पहुंचने वाले हैं। उनसे कबल आप जरा अपनी बेदारी का सबूत दें और भाई फैसल बिलाल हसन साहब को हाथ उठा करके ये बता दें कि हम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा जनाब फैसल बिलाल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बस्ती से मेरा मेरा एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ है, बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है और 17-18 साल से ताल्लुक़ है। हाफिज़ अरफान विरक साहब, चौधरी याकूब विरक साहब के बेटे, ये किसी ज़माने में नात पढ़ते थे और हमारी मुलाकात मियाँ चन्नू के इलाके में हुई। तो मेरा भाई साहब साहब इन लोगों के यहाँ बहुत आना जाना एक अरसे से, बहुत यानी 16-17 साल, तो कभी यहाँ के प्रोग्राम में या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी में शरीक नहीं हुआ। तो मौलाना अख्तर साहब ने मोहब्बत का इजहार किया तो भाई इरफान साहब पुल बने और यहाँ मैं हाजिर हूँ नात के हवाले से। और आज की मुबारक शब है, शब बरात की ये मुबारक घड़ियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा उस्ताद जी सैयद अमीन गिलानी शाह साहब और सैयद सलमान गिलानी शाह साहब दामद बरकातहुम, उनके लिखे हुए अशार नात की सूरत में आपको सुनाऊं और आप मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
जिन दोस्तों ने अल्लाह अकबर की सदा लगाई है उन्हीं से दरख्वास्त है वो थोड़ा थोड़ा सा करीब हो जाइएगा। तमाम हजरात से दरख्वास्त है। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। न दौलत काम आएगी, ना मनसब काम आएगा। न दौलत काम आएगी, ना मनसब काम आएगा। दिलों को तो खुदा के जिक्र से आराम आएगा। दिलों को तो खुदा के जिक्र से आराम आएगा। खुदा का नाम तुम ऊंचा करो, बंदों की महफिल में। खुदा का नाम, खुदा का नाम तुम ऊंचा करो, बंदों की महफिल में। फरिश्तों की मजालिस में तुम्हारा नाम आएगा। फरिश्तों की मजालिस में तुम्हारा नाम आएगा। न दौलत काम आएगी, ना मनसब काम आएगा। दिलों को तो खुदा के जिक्र से आराम आएगा। मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। पढ़िए, मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। पढ़िए पढ़िए, मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। क्यों अंधेरों में भटकूं सहर छोड़कर। क्यों अंधेरों में भटकूं सहर छोड़कर। मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। क्यों अंधेरों में भटकूं सहर छोड़कर। लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। कि लुत्फ आ जाए एक ही जगह पे इसको ठहरा दे बस। कि लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। पढ़िए पढ़िए बुलंद आवाज से। लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। हाँ, लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे। तेरे दर पे रहूं अपना घर छोड़कर। तेरे दर पे रहूं अपना घर छोड़कर।
फिर अल्लाह वालों शर्माइए नहीं, जरा मेरे साथ ये अल्फाज पढ़िए, मैं नहीं जाऊंगा तेरा, मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर, क्यों अंधेरों में भटकूं सहर छोड़कर। और उस्ताद जी सैयद सलमान गिलानी शाह साहब लिखते हैं, तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, हाँ तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, बेशक आ जाना मुझको उधर छोड़कर, बेशक आ जाना मुझको उधर छोड़कर। 2003 में उस्ताद जी ने ये अशार जहानिया मंडल की मस्जिद में पढ़े रहमानिया में, तो हाजी नज़ीर साहब ने इस शेर पे उम्रे का टिकट दिया था। जैसे ही शाह साहब ने ये शेर मुकम्मल किया तो हाजी साहब खड़े हुए और कहा, शाह जी आप उम्रे पे तशरीफ ले जाएं। तो मैंने ये देखा है, अपने उस्ताद जी के साथ हर वक्त रहता हूँ, कल भी उनके साथ था, तो उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला से जो भी कोई ऐसी अर्जी की है अशार की सूरत में, वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है। हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास एक दिन बैठे इस्लामाबाद में, तो वहाँ सेनेटर तलहा साहब ने हमारी दावत की, हमारे दोस्त हैं। सेनेटर तलहा महमूद साहब का जो फार्म हाउस है वो आपके बस्ती के जितना है, 2 फार्म हाउस हैं, बहुत बड़े आदमी है माशाल्लाह, दीनदारी भी बहुत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इन हजरात के साथ उनका ताल्लुक़ वाला रिश्ता है, और पूरी दुनिया में वो इंसानियत की खिदमत में पेश होते हैं। बल्कि ये बर्मा में जब सानिया हुआ तो वो पहुँचे थे वहाँ पे खिदमत के लिए। तो उस्ताद जी ने मुझे बनी गाला में एक दोस्त के घर से निकले तो मुझे कहते हैं कि कभी बहुत दिल उदास है, रोज़े रसूल की हाज़िरी हो जाए ना बस। तो हम इस्लामाबाद से वापस आए अपने अपने घर में, तो दूसरे ही रोज़ उस्ताद जी का फ़ोन आया कि बेटा मैं उम्रे पे जा रहा हूँ और मौलाना फजल रहमान साहब भी फ़लाँ तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो जिस दिन मुझे वो तस्वीर भेजी वो तो रियाजुल जन्ना में बैठे हुए थे शाह साहब मौलाना के साथ। तो ये उनका खाली अशार लिखने आने, अल्लाह ताला इस पे अमली भी उनको दिखाते हैं। तो लिखते हैं कि तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, तुम इधर से मदीने मुझे ले चलो, बेशक आ जाना मुझको उधर छोड़कर, मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर। और आखिरी शेर लिखते हैं कि कैसे गिलानी दुनिया को मंजिल मिले, हाँ कैसे सलमान, हाँ कैसे गिलानी दुनिया को मंजिल मिले, मेरे सरकार सारा बर छोड़कर, मेरे सरकार सारा बर छोड़कर। फिर अल्लाह वालों कोई जुबान खाली ना रहे, सब पढ़िए बुलंद आवाज से, मैं नहीं जाऊंगा तेरा दर छोड़कर, क्यों अंधेरों में भटकूं सहर छोड़कर, लुत्फ आ जाए अल्लाह जो पूरी करे, तेरे दर पे रहूं अपना
घर छोड़ कर। रब्बा फिर करम एक वार होना चाहिदा, रब्बा फिर करम एक वार होना चाहिदा, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा, सच्चे नबियां दा इकरार होना चाहिदा, झूठे नबियां दा इनकार होना चाहिदा, रब दे रसूल नाल प्यारे ते साडे लई, रब दे रसूल नाल प्यारे ते साडे लई, सीरत रसूल माए यार होना चाहिदा, सीरत रसूल माए यार होना चाहिदा। जो आशिक मक्का मदीना आना जाना चाहते हैं वो जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, रब्बा फिर करम एक वार होना। पढ़िए पढ़िए बुलंद आवाज से पढ़ते रहिए, रब्बा फिर करम एक वार होना, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा, और दोस्ती ते ओंजे ते दावे दार बड़े ने, दोस्ती ते ओंजे ते दावे दार बड़े ने, हाँ दोस्ती ते ओंजे ते दावेदार बड़े ने, यार होवे ते फिर यार गार होना चाहिदा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। यार होवे ते फिर यार गार होना चाहिदा, पढ़िए पढ़िए, रब्बा फिर करम एक वार होना चाहिदा, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा, और हिजरत दी रात ते पेंडा बड़ा औखा है। हजरात थोड़ा थोड़ा सा करीब हो जाइए। मैं अमूमन महफिलों में जो वक्त देता हूँ ज़्यादातर तो अकेले ही होता हूँ, ऐसी महफिलें होती हैं, और शब बरात की भी कोशिश करता हूँ। तो आज माशाल्लाह इन्होंने आपको काफ़ी सारे हजरात सुनवाए, और अनवर प्रोका साहब भी हमारे पुराने बुजुर्गों में से हैं, खूब उन्होंने पढ़ा। तो मैं इसको बड़ा औखा है, मोटे ते सिद्दीक दे सवार होना चाहिदा, मोटे ते सिद्दीक दे सवार होना चाहिदा, फिर जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, रब्बा फिर करम एक वार होना चाहिदा, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा, काफरा ने अज फिर अत चुकी हुई है, काफरा ने अज फिर अत चुकी हुई है, अज फिर एक उम्र जरार होना चाहिदा, अज फिर एक उम्र जरार होना चाहिदा, मालकीए जानवी सोने उत्तों वारिए, मालकीए जानवी सोने उत्तों वारिए, गनी जे साहिबे ईसार होना चाहिदा, गनी जे साहिबे ईसार होना चाहिदा, अज दे मरहबा दा मान तायों टुटेगा, अज दे मरहबा दा मान तायों टुटेगा, हाँ अज दे मरहबा दा मान तायों टुटेगा,
अज फिर एक हैदर करार होना चाहिदा, अज फिर एक हैदर करार होना चाहिदा। और बिहारी के दोस्तों जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, रब्बा फिर करम एक बार होना। पढ़िए पढ़िए जरा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, रब्बा फिर करम एक बार होना, फिर सोने रोजे दा दीदार होना चाहिदा। नबी नबी करनाए नबी दया आशिका, नबी नबी करनाए नबी दया आशिका, नबी नबी करनाए नबी दया आशिका। पढ़िए पढ़िए जरा बुलंद आवाज से पढ़िए, सब पढ़ लीजिए, नबी नबी करनाए नबी दया, हाँ नबी नबी करनाए नबी दया आशिका। चेहरे ते भी इश्क दा इजहार होना चाहिदा। आपकी सुभान अल्लाह ढीली पड़ गई, उन्वान कड़वा आ गया है शायद। हमारे हजरत वाला शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह, शायद दोस्तों ने देखा हो उनको जो बंदा देख लेता था ना फिर उन्हीं का होके रह जाता था। असर जौनपुरी हमारे दोस्त हैं कराची के, उन्होंने उनको देखकर ये लिखा था हजरत वाला को कि तेरी खलवत में मौला है, तेरी महफिल में मौला है, तेरा चेहरा बताता है कि तेरे दिल में मौला है। जुनैद जमशेद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारी खानकाह पे कराची तशरीफ लाए 2004 में, तो हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने फैज़ान मोहब्बत किताब दी, कहा कि इसमें से कुछ अशार आप सुनाएं। तो पहली मर्तबा जिंदगी में उन्होंने नात वहां पे पढ़ी, ये सुबह मदीना ये शाम मदीना, हमारे शेख का लिखा हुआ कलाम है। तो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपने नात पढ़ने का हक अदा कर दिया है। और जुनैद जमशेद साहब की चीखें 2004 में, इंतकाल 17 में हो रहा है, बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहते हैं कि जुनैद जमशेद साहब ने कहा कि हजरत मेरे पास कोई नेकी नहीं है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के यहाँ जब हाजिरी होगी हुजूर के यहाँ, तो मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने हकीम अख्तर साहब के सामने नात पढ़ी थी और उन्होंने कहा था कि नात पढ़ने का हक अदा कर दिया है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बगैर दाढ़ी के आते थे, हजरत वाला को देख के वो दाढ़ी रखने का इरादा कर लेते थे। उसमें से ये हाशिम आमला मशहूर अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं, ये हमारे पीर भाई हैं हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के। तो मैंने अपने शेख की खिदमत में ये देखा वहाँ पे कि कोई साउथ अफ्रीका का है, कोई लंदन का, अमेरिका का, जर्मन का, फ्रांस का। हम दोस्तों से बातें करते कहाँ से, फलां से। तो मैंने अपने हजरत को जो आखिरी कलाम सुनाया है ज़िंदगी में 2009 में, तो ऐसे ही बस वो तो अपना आराम करने चले गए कमरे में, अचानक एकदम बाहर आए तो मजलिस लग गई। तो मुझे कहा कि कुछ खड़े हो जाओ, कुछ सुनाओ। तो ये उस वक़्त अशार नए नए आए, तो मैंने ये अशार पढ़े तो मेरे शेख ने ऐसे देखकर मुस्कुराया, मुझे बहुत प्यार दिया इन अशार पे। तो उस वक़्त से मैं कोई ऐसी महफिल नहीं है जिसमें ये शेर नहीं पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ। रोज़ाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान में किसी न किसी शहर में आना जाना है तो ये ज़रूर पढ़ता हूँ। ये इतना खूबसूरत शेर है, इसके साथ एक अपने शेख का एक मिसरा शामिल कर रहा हूँ। एक शेर समात फरमाइए जो पूरी दुनिया में मारूफ है, आपने भी शायद सुना हो पहले। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मैंने
वक्त भी बहुत मुख्तसर है, मैं बात करता चलूँ। पाकिस्तान में जो बड़े अकाबरीन उलमाए देवबंद जिनका इंतकाल हुआ, मैंने वो दौर देखा और जनाजे मैंने उठाए और पढ़े। उसमें से हज़रत नफ़ीस शाह साहब, मौलाना मंजूर अहमद चनेवटी साहब, मौलाना आज़म तारक साहब, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहिब। तो ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा जनाजा हमने देखा कुंदिया शरीफ में, वो हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब का। 10 लाख से ज़्यादा लोग, जहाँ जो मियाँ वाली की तरफ, दुनिया ही दुनिया। तो मैंने कहा कि शायद इससे बढ़कर जनाजा हमें पाकिस्तान में फिर ना मिले। तो एक वक्त फिर ऐसा आया कि उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो एक गैर आलिम का जनाजा था, आलिम नहीं थे। अल्लाह ताला ने इस शेर की बरकत से, दावत व तबलीग की बरकत से ऐसा नवाजा कि दुनिया उनको हाजी अब्दुल वहाब साहब के नाम से जानती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, हमारे पंडाल में उस वक़्त दोस्त थे जो साथ शरीक थे जनाजे में, मैंने उनके चेहरे की भी ज़ियारत की, जनाजे में भी शरीक हुआ। तो दोस्तों ने मुझे बताया कि इस पंडाल में रायविंड के 18 लाख लोगों की गुंजाइश है। तो वो सारा पंडाल भर चुका था। वो सुंदर ठोकर, हर तरफ रास्ते बंद, और हाजी अब्दुल वहाब साहब को दुनिया जो है वो दफनाने के लिए वहाँ पहुँची। तो इस शेर को समझिए और अल्लाह वालों की अहले नज़र को देखिए। मैं कहा करता हूँ कि मेरे पास तो कोई भी नेकी नहीं है, सिर्फ कल क़यामत वाले दिन हज़रत ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर होगा। आप भी मेरे साथ पढ़िए कि या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेके आया हूँ। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ मक्ते के साथ। नबी नबी कारनाए नबी दया आशिका, पढ़िए नबी नबी कारनाए नबी दया आशिका, चेहरे ते भी इश्क दा इजहार होना, चेहरे ते भी इश्क दा इजहार होना चाहिदा, और एक मुट्ठी रीश होवे सार होवे कज्जिया, एक मुट्ठी रीश होवे सिर होवे कज्जिया, हाँ एक मुट्ठी रीश होवे सार होवे कज्जिया, गिट्टियां तो उच्चाए आज़ार होना चाहिदा, रब दे रसूल नाल प्यारे ते साडे लई सीरत रसूल मैं यार होना चाहिदा। एक ताज़ा कलाम है अज़मत साहबा के, उसके 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ। उस्ताद जी लिखते हैं कि देखते थे उन्हें हैरत से ज़माने वाले, देखते थे उन्हें हैरत से ज़माने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों के चराने वाले, हुक्मरां बन गए ऊंटों के चराने वाले, मेरे आका का ये एजाज मोहब्बत ही तो है, मेरे आका का ये एजाज मोहब्बत ही तो है, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर। भाई अख्तर साहब शेर देखिएगा। उनके नालैन रखे सर पर, उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर, जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले, जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले,
मेरे आका का ये एजाज मोहब्बत ही तो है। उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, गर्दने तान के करने लगे शाहों से खताब, पेशे असनाम जबी अपनी झुकाने वाले। और शेर देखिएगा, रोंदते फिरते थे कदमों में हरीरो अतलस, हर रोंदते फिरते थे कदमों में हरीरो अतलस, जो कबाओं में थे पैबंद लगाने वाले, जो कबाओं में थे पैबंद लगाने वाले। और एक आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूँ, ये उस्ताद जी कल भी कह रहे थे कि शायद ये तारीख में किसी ने ऐसा मजमून ना लिखा हो, शामिल ना किया हो। होता है, अभी उस्ताद जी मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने जो उस्ताद जी को इशाया दिया, कराची में 4 घंटे की नशिस्त हुई, तो उन्होंने ये 2-3 अशार पे उस्ताद जी को कहा कि मैंने ये मजमून पहले नहीं सुना शेर व शायरी के अदब में। तो बहुत कमाल का वो सफ़र हुआ, बहुत उस्ताद जी से वो बड़ा मज़ा आया। वो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने जो वक़्त दिया है। मेरा इस मुल्क पाकिस्तान में चैलेंज है, मस्जिद में हूँ, बावुज़ू हूँ, मेरे लिए इमरान खान को मिलना आसान है, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत उनकी मसरूफियत इल्मी और पूरी दुनिया में, बल्कि उस्ताद जी तो कहा करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो अभी उस्ताद जी ने कहा कि ये मजमून ये पहला है, आज की इस महफिल में मैं ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाइए। लिखते हैं कि बीवियाँ बेटियाँ पिसरान नवासे दामाद, बीवियाँ बेटियाँ पिसरान नवासे दामाद, बीवियाँ बेटियाँ पिसरान नवासे दामाद, हाँ बीवियाँ बेटियाँ पिसरान नवासे दामाद, सब थे बेमिसल मोहम्मद के घराने वाले, सब थे बेमिसल मोहम्मद सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु, सब थे बेमिसल मोहम्मद के घराने वाले, मेरे आका का ये एजाज मोहब्बत ही तो है। उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, उन पे जान देने लगे उनको सताने वाले, उनके नालैन रखे ताजवरों ने सर पर, जो गुलाम उनके थे नालैन उठाने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।